अच्छा कितने नालायक बच्चे बैठे हैं। लो सबसे ऊंचे हाथ है मेरे। अरे आप तो कह दो नालायक हूं मैं। क्यों? नालायक बच्चे की चिंता हमेशा पिता को होते रहती है, माँ को भी होते रहती है। होशियार बच्चा अपनी गाड़ी खुद चला सकता है, लेकिन नालायक बच्चे के ऊपर ध्यान रखना होता है ना। और अगर अपने ऊपर ध्यान रखवाना है तो हमेशा नालायक बनकर दरबार में बैठा करो। अब बताओ कौन कौन नालायक कि बाबा इस नालायक को सावरिया तुमने इतना प्यार दिया। एक गलती वो होती है जो हम अपने माता पिता के आगे करते हैं। दो गलतियां माफ करी जाती है, तीसरी गलती माफ की जाती है, लेकिन चौथी गलती कर देते हो तो पापा कहते हैं कि माँ सबसे ज्यादा अपने बच्चे को चाहती है, उनके जितना प्यार कोई नहीं करता। लेकिन जब वो मम्मी के भी सिर के ऊपर से बात निकल जाती है और 6-7 गलतियों के बाद में वो भी फटकार लगा देती है। लेकिन मेरे बाबा, हमारे माता पिता के सामने हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, लेकिन बाबा के सामने हम बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। लेकिन हम भी इतने नालायक है कि जब जब उनसे आकर कहते हैं कि बाबा गलती हो गई, आपका बच्चा है, बच्चा समझकर माफ कर दीजिएगा, तब तब बाबा हमें माफ करते जाते हैं। सही है कि गलत है बताओ? बाबा ने कभी आपको कभी पनिशमेंट दी? एक बार की मम्मी पनिशमेंट दे देगी, पापा पनिशमेंट दे देंगे, लेकिन बाबा कभी भी अपने बच्चे को पनिशमेंट नहीं देते। क्यों? क्योंकि बाबा ने केवल सीखा है माफ करना। क्या सीखा है? इनके इतना कोई भी चाह नहीं सकता है हमको, क्योंकि इनका चाहना बेस्वार्थ का है। इनका चाहना कोई स्वार्थी वाला चाहना नहीं है। बाबा हमसे कोई स्वार्थ के लिए हमसे प्यार नहीं करते। इसलिए बाबा हम जानते हैं कि हम क्या हैं। हम दुनिया वालों को बहुत बता दें कि हम बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन बाबा ये तो आपको पता है कि हम कैसे हैं। इस नालायक को सावरिया तुमने इतना प्यार दिया। प्यार कैसा? इसके काबिल नहीं है, फिर भी दुपट्टे पहनाए जाते हैं। इन फूलों के लायक नहीं है, फिर भी आप जैसे प्रेमियों की ओर से हमारे ऊपर फूलों की वर्षा होती है। चौखट के काबिल भी नहीं था तुमने ये दरबार दिया। चलते चलते जब गिर जाता, चलते जब गिर जाता। गिरता क्यों हूँ बाबा मैं? क्योंकि मैं गलतियां करता हूँ, और गलतियां करते करते जब राह में चलता हूँ ना और ठोकर लगती है, ठोकर लगने के बाद में जब गिर पड़ता हूँ तो आप मुझे गिरने नहीं देते। चलते चलते जब गिर जाता तू ही बाह पकड़ता है। कभी पूछ कर देखो बाबा से कि बाबा आपका और हमारा ऐसा क्या रिश्ता है कि जो इतने मेहरबान आप हम पर हो। कभी पूछ कर देखना। एक दिन पूछा शाम से मैंने, तू मेरा क्या लगता है? बोलो। एक दिन पूछा, पूछो ना, तू मेरा क्या लगता? क्यों 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 इतना ध्यान रखे ना कोई, इतना ध्यान ना कोई जितना तू मेरा रखता है। ध्यान कितना? अभी की घटना है, 1 महीना पहले। सौरभ भैया बैठे दरबार में,
हमारे संजय भैया की यात्रा कश्मीर से खाटू धाम की पैदल यात्रा उन्होंने निकाली है। बाबा की कृपा से इनका मन हुआ कि भैया से मिल ले। रास्ते में ये मिलने चले गए। विक्रांत भैया जो कि भैया की गाड़ी चलाते हैं, वो भैया विक्रम भैया भैया को एयरपोर्ट पर छोड़कर वापिस आ रहे थे। भोपाल इटारसी के बीच अचानक से आंधी तूफान आई और एक पेड़ आंधी तूफान में एक बड़ा सा पेड़ रास्ते पे गिर गया और जैसे वो गाड़ी आई वो गाड़ी के ऊपर ही। अगर आप गाड़ी की हालत देखते तो आप समझते कि उसमें बैठने वाले का पुर्जा भी नहीं मिलता, इतनी बुरी हालत उस गाड़ी की हुई है। लेकिन बाबा की कृपा से उसके अंदर जो हमारे विक्रम भैया बैठे थे उनको एक खरोज भी नहीं आई। करके कहते हैं इतना ध्यान रखे ना कोई, इतना ध्यान ना कोई, जितना तू मेरा रखता है। एक दिन पूछा शाम से मैंने, तू मेरा क्या लगता है कि बाबा दुनिया वालों ने जब मुझको ठोकर मार गिराया था, दुनिया वालों ने जब मुझको ठोकर गिराया था। और ऐसा नहीं बाबा कि हम भीड़ में चल रहे हैं और आपने हमारा हाथ थामा, आपने हमें तब थामा कोई नहीं था साथ में मेरे जब तुमने अपनाया था, कोई नहीं था साथ में मेरे जब तुमने अपनाया था। और आज मैं गर्व से कहता हूँ चाहे कोई मेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन मुझे विश्वास है अब मैं अकेला नहीं हूँ बाबा, अब मैं नहीं हूँ बाबा, साथ तू मेरे चलता है। एक दिन पूछा शाम से मैंने, तू मेरा क्या लगता है। इतना ध्यान जितना तू मेरा रखता है। एक दिन पूछा शाम से मैंने, तू मेरा क्या लगता है। मीरा नरसी, मीराबाई का नाम सुना है, नरसिंह मेहता जी का नाम सुना है, सुदामा जी को भी जानते हो आप सब। ये बाबा के भक्त हुए, कड़ी से कड़ी परीक्षा देते गए, कभी शिकायत नहीं की क्या? अरे आप जानते हो तभी तो इनका भक्त चरित्र हमें सुनने मिलता है। आज वो भक्त अमर हो गए हैं। वो भक्त थे जिन्होंने बाबा की सेवा की, बाबा की परीक्षा में जितनी हो सके बाबा ने उनकी परीक्षा ली और वो उतने परीक्षा में पास होते चले गए। लेकिन बाबा हम तो ऐसे हैं कि आप जरा सी परीक्षा ले लेते हो तो हमारे आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। मीरा नरसी और सुदामा भक्त तेरे कहलाते हैं। और हम अपने मतलब से बाबा तेरे दर पर आते हैं, है ना? कोई बिना स्वार्थ के इनके दरबार में कभी भी नहीं बैठता। कोई अगर कह दे कि मैंने बाबा से कोई लालच नहीं किया, अगर एक ऐसा भी कह देना तो कल से गाना छोड़ दूंगी। सब अपने मतलब के लिए आ रहे हैं, सब अपने मतलब के लिए। हम अपने मतलब से बाबा तेरे दर
लेकिन फिर भी पर देने में मुझको बाबा, पर देने में मुझको बाबा तू कमी नहीं है। आपको कभी इसने देने में कमी करी? आपने जो जो मांगा वो आपको इसने दिया है। जरा पूछ लेना, एक दिन पूछा शाम से मैंने, तू मेरा क्या लगता है? इतना ध्यान रखे ना कोई, इतना ध्यान रखे ना कोई, जितना अब कह दो, अभी तक नहीं कहा होगा तो अब कह दो। एहसान होकर कभी भी दरबार में मत बैठना। अगर इसका एहसान है तो कह देना बाबा, तेरे उपकारों को बाबा कैसे भूल मैं पाऊंगा। बोलो तेरे उपकारों को बाबा कैसे भूल मैं पाऊंगा। है ये भरोसा, जिसको भरोसा है वही ये लाइनें कहना। है ये भरोसा अगले जन्म भी तेरा दास कहाऊंगा। बोलो है ये भरोसा अगले जन्म भी तेरा दास कहाऊंगा। लेकिन बाबा आपसे निवेदन है, सब देना लेकिन कभी गुरूर मत आने देना बाबा, क्योंकि हमें पता है आपके दरबार में सब चीज चलती है। लेकिन जिस दिन मैं अभिमान अहंकार गुरूर आ गया ना, उस दिन कैसा प्रेमी दरबार के दूर दूर होते चला जाता है ये उसे भी पता नहीं चलता। तो बाबा देने में कमी रखना, लेकिन हमेशा अपने चौखट के गुलाम बनाकर रखना, दास बनाकर रखना, अपना बच्चा बनाकर रखना। क्यों है ये भरोसा जय जय। अगले जन्म भी तेरा दास। लेकिन मेरे अवगुणों के वजह से बाबा डर लगता है। शिवम तेरा डर ना छूटे बाबा, तेरा डर ना छूटे। सोच के मन मेरा डरता है। एक दिन पूछा शाम से मैंने, तू मेरा क्या लगता है? इतना ध्यान रखे ना कोई, इतना ध्यान रखे ना कोई, जितना तू मेरा रखता है। और दरबार से क्या मांगोगे? एक चीज मांगना, दो लाइनें कह दो। कुछ दे या ना दे शाह, इस तेरे दीवाने को कुछ देना, इस तेरे दीवाने को सुनो। क्यों? सुख के क्षण बड़े अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि सुख में ये सारे हमारे साथ होते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि दुख के क्षण उससे भी बेहतर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो चल विचल संपत्ति है, लेकिन जो हमारी असली दौलत है ना, वो है मेरा खाटू वाला। और जब दुख आता है ना, तो ये भलाई साथ ना हो, लेकिन ये हमारे साथ होता है प्रेमियों। तो आंसू दे देना चरणों में आने को, तो आंसू दे देना चरणों में चढ़ाने को। ना कर्म ही अच्छे थे, ना भाग्य प्रबल मेरा। बोलो ना कर्म ही
लिया तेरा, ना सेवा करी तेरी, ना नाम लिया तेरा, लेकिन ये तेरा बड़पन है, मुझे प्रेम सिखाया है। ये तेरा बड़पन है, मुझे प्रेम सिखाया है। रस्ते से उठा करके सीने से। जब भी दरबार में जाओ पहला दिन जरूर याद करना, जब रोकर इसके चौखट में आए थे। अपनी बात बताती हूँ, जब टिकट के भी पैसे नहीं थे वो दिन याद करती हूँ जब इसके दरबार में आती हूँ कि बाबा आपने कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। उठाओ दोनों हाथ और मिलकर कहो, दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है, दिलदार कन्हैया मुझको अपनाया है। रस्ते से उठा करके सीने से लगाया है, रस्ते से उठा करके सीने से लगाया। किस किस को बाबा ने सीने से लगाया है, किस किस को लगाया है? उठाओ दोनों हाथ और मिलकर कहो, जो कुछ हूँ आज प्रभु सब तेरी मेहरबानी। बोलो, जो कुछ हूँ आज प्रभु सब तेरी मेहरबानी। वो शत शत नमन तुझको महाभारत के दानी। वो शत शत नमन तुझको। महाभारत देखो, के दानी। दानी क्यों कहते हैं? हम अगर थोड़ा सा कहीं कंट्रीब्यूशन दे देते हैं तो बड़े बढ़ चढ़ के बताते हैं हमने दान दिया, हमने फलाना किया, हमने ये किया। अरे दानी वो जिसने स्वयं भगवान को अपने शीश का दान दिया, लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं मांगा। लगाओ ताली मिलकर इस दानी के लिए। ओ शब्द शब्द नमन तुझको महाभारत के रानी। शब्द शब्द नमन तुझको महाभारत के दानी। क्यों? तूने ही दया करके, तूने दया करके जीवन में गाया है। तूने दया करके जीवन उठाओ दोनों हाथ मिलकर कहो, रस्ते से उठा करके सीने से लगाया है, रस्ते से उठा करके सीने से लगाया। जरा ताली लगा दो धन्यवाद वाले मिलकर। क्या कहोगे? मिलकर कहो, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो। बोलो बोलो, हम तुम्हारे, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे। इसीलिए बाबा आपसे मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? ताली लगाओ और कहो, प्रभु रखना संभाल मेरी, ये मन न भटक जाए। बोलो, प्रभु रखना संभाल ये मन न भटक जा। और बस इतना ध्यान रहे कहीं दाग न लग जाए। ओ बस इतना ध्यान रहे, दाग न लग जा। लगाओ ताली। ओहो, जय जय। बदरंग न हो जाए, बदरंग न न हो जाए
जो रंग चढ़ाया है रंग रंग न हो जाए जो रंग क्या बोलोगे? है। रस्ते से उठा करके सीने से लगाया। बोलो रस्ते से उठा करके सीने जरा जोर से बोलो एक बार, फिर से बोलो रस्ते से करके सीने से लगाया है। मिलकर रस्ते से उठा करके से लगाया है रस्ते से उठा करके सीने से लगाया है। दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है। दिलदार कन्हैया ने मुझको बनाया है। उठाओ दोनों हाथ, उठाओ, खड़े हो जाओ जरा मिलकर, खड़े हो जाओ और धन्यवाद